नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और बर्फ के सफेद चादर से ढके मंदिर परिसर और आसपास की पहाड़ियों के अद्भुत दृश्य को देखकर श्रद्धालु झूम उठे। जहां पर आपको बता दें कि बर्फबारी होते ही श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, तो वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भगवान शिव के दर्शन के लिए धाम पहुंचे हुए हैं। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज धाम में सुनाई दे रही है। तो देखिए जरा बेहद मनमोहक दृश्य वो पल जब बर्फबारी हुई और जो भी पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए थे वो किस तरीके से इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से आज वो पल बेहद खास हो गया जब भोलेनाथ के भक्तों के ऊपर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में पहली बर्फबारी हुई सीजन की और बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा था भक्तों के अंदर। क्या अपडेट आपके पास है आलोक? देखिए प्रिय, जैसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश और बर्फबारी उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। इस तरह की बर्फबारी जो है केदारनाथ धाम में देखने को मिली थी, जो कि सीजन की पहली बर्फबारी भी कही जा रही है। और फिलहाल ये जो बर्फबारी हुई है ये फिलहाल जो गर्मियों के वक्त की जो बर्फबारी है ये काफी अद्भुत रही है, क्योंकि भक्तों को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस केदारनाथ धाम में बर्फबारी देखने को मिलेगी। हालांकि जब बर्फबारी हुई तो भक्तों के चेहरे जो है वो भी खिल उठे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ धाम में ठंड फिलहाल बढ़ गई है। इसके लिए फिलहाल अब आने वाले वक्त में ज्यादा बारिश हो तो किस तरह से सावधानी बरतनी है, किस तरह से जो लैंडस्लाइड रूट्स है उनका चिन्हीकरण करना है, ये फिलहाल प्रशासन के लिए एक चुनौती बनकर उभर रही है। लेकिन प्रशासन की टीमें जो है मौके पर मौजूद है और पूरी कोशिश यही है कि किसी यात्री को जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और आलोक, इसके बाद ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि लोग यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ साथ बर्फबारी का भी लुत्फ उठाने आ सकते हैं और इसके चलते जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में इजाफा अब देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि केदारनाथ जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में भी सबसे आगे रहता है और एक महीने में ही लगभग केदारनाथ से 200 करोड़ का जो बिजनेस है वो प्राप्त हुआ है सरकार को। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में श्रद्धालु जो है और ज्यादा पहुंच सकते हैं, केदारनाथ का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा जो बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में भी खुशी की लहर है, क्योंकि बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं की गई थी कि बर्फबारी होगी। हालांकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे भोलेनाथ का दर्शन करने, बर्फबारी देखकर काफी उत्साहित वो हो गए। जी प्रवीण, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट्स और जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे आलोक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर चमोली से सामने है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं और इस दौरान उन्होंने बद्री धाम में यात्रियों के साथ मुलाकात की और पूरे देश के सुख समृद्धि के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकूं और सभी दिल्ली वासियों के सुख सुविधा का ध्यान रख सकूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर यमुनोत्री धाम से, जहां पर आपको बता दें कि संचालित घोड़े खच्चरों में अज्ञात बीमारी होने से हड़कंप मचा हुआ है। पशु चिकित्सा विभाग ने 30 से अधिक घोड़े खच्चरों की सैंपलिंग कर जांच को भेज दिया है, जबकि घोड़े खच्चर संचालक बीमारी आने से सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं। कई घोड़े खच्चर यमुनोत्री जानकी चट्टी से घर की ओर चल दिए हैं। घोड़े खच्चर संचालकों का कहना है कि घोड़े खच्चरों में अचानक खांसी हो रही है। पशु चिकित्सक दवा दे रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। डॉक्टरों को पूछा गया है कि मतलब जैसे ये घोड़े लोग वहाँ घर जा रहे हैं, एक नंबर डाल के जाएंगे, 8 दिन में इनका नंबर आ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनको कोरोना होगा, इनको ये होगा, और घोड़ा कम 35 हो जाता है कि घोड़ा चाला का कम है। तो यही पूछना चाहते हैं लोग कि बिल्कुल हमको जो 1 नंबर दे दो और हम घर ले जाते हैं, बताते हैं अपने घोड़ों को। और कुछ नहीं, तो यही करेंगे। कोरोना किस पर देखो ये घोड़े खड़े हैं, इनको कोरोना हो रखा। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोले कि ये भी खराब हो गया, कोरोना होगा, इस घोड़े को कोरोना। तो कितनों को हो रखा कोरोना? तब तो सारे घोड़ों को कोरोना है। नहीं चलने दे रहे? तो कहाँ दे रहे, चलने कहाँ दे रहे वो घोड़ों को?
आप देखो ये घोड़े यहाँ पे सामने पे हैं, इन घोड़ों को कोरोना हो रखा है, ये सामने घास खा रहे हैं, भटक रहे हैं। और पंकज वार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से लगातार घोड़े खच्चरों में बीमारियों की बातें सामने आई हैं केदारनाथ यात्रा के दौरान, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह की यही स्थिति है और ये इन्फ्लुएंजा जो है वो फैला हुआ है खच्चरों में और खासतौर पर खच्चरों में ये पाया जाता है। और इस दौरान में केदारनाथ में भी जिस तरीके से खच्चरों को जाने से रोका गया था, क्योंकि उसकी वजह और कई दिनों तक लगभग क्वारंटाइन भी किया गया था, तो वैसी स्थिति यमुनोत्री, गंगोत्री में भी, उत्तरकाशी में भी नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा जो डॉक्टरों की जो है कमी है, तो इसको देखते हुए जो है पशुपालन विभाग जो है वहाँ पर भी जो पशु चिकित्सक है, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनकी तैनाती कर रहा है, जिसके चलते जो है जल्द से जल्द इनको ठीक किया जा सके। हालांकि जो तमाम घोड़ा खच्चर वाले हैं वो इस मामले में नाराज हो रहे हैं कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि विभाग जो है वो स्वास्थ्य कारणों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि एक से औरों में भी ये बीमारी ना फैल जाए, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा है। हालांकि जो अभी आपने बयान सुना उसमें जो व्यक्ति है घोड़ा खच्चर वाला है कोरोना बता रहा है, लेकिन ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी जो है वो नहीं है, इसमें इन्फ्लुएंजा जरूर बताया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और रुड़की में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, तो मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कलिया इलाके का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तो मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं, ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जीशान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जीशान, क्या अपडेट मिल पा रहा है? पीरियड आपको बता दूं कि पूरा मामला रुड़की के पिरान कलियर इलाके का है, जहां पर एक बिजनौर निवासी एक युवती जियारत करने के लिए आई थी। बताया गया कि सोमवार की देर रात्रि 3 युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं पर एक स्थानीय युवक था, उसने जब इस युवती को बचाने का प्रयास किया तो आरोप यह है कि इन तीनों युवकों ने उसके साथ भी मारपीट की है। वहीं किसी युवक ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया गया है कि जो मारपीट के दौरान युवती और ये युवक है घायल हुए, जिनको उपचार के लिए भिजवाया गया। वही मामले में अब तहरीर दी गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और खबर पौड़ी से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि पौड़ी के केश्वर ब्लॉक के सिरौली गांव में गुलदार ने एक व्यक्ति को अपना निवाला बना लिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द गुलदार से निजात दिलाने की मांग की है। साथ ही गुलदार को आदमखोर घोषित किए जाने की भी मांग की है। एक व्यक्ति पर गुलदार द्वारा किसी वन्यजीव द्वारा हमला किया गया है। मौके पर जब टीम पहुंची तो पता चला कि जो है ये अटैक गुलदार द्वारा किया गया है। ये घटना कल देर शाम की है, रात को 8 बजे के बाद, जब व्यक्ति जो है मार्केट से जंगल के रास्ते अपने गांव जा रहे थे और वहां पर जो है गुलदार ने उनके ऊपर अटैक किया है। मौके पर सूचना मिलते ही जो है वन विभाग की टीम पहुंची और वहां पर जो है पिंजरे लगाने की कार्रवाई, कैमरा ट्रैप्स लगाने की कार्रवाई और गश्त करने की कार्रवाई जो है वन विभाग द्वारा की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष की हत्या हुई है, जहां पर सहसपुर के रोहित नेगी की गोली मारकर हत्या की गई है। मुजफ्फरनगर के अजहर त्यागी ने गोली मारी, जहां पर देहरादून के थाना प्रेमनगर की हत्या की गई है। हत्या की घटना सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि मामूली विवाद में रोहित नेगी की निर्मम हत्या हुई है। सहसपुर के रोहित नेगी की गोली मारकर हत्या हुई है। मुजफ्फरनगर के अजहर त्यागी ने गोली मारी है, ये खबर सामने आई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। देहरादून के थाना प्रेमनगर में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। मामूली विवाद में रोहित नेगी की निर्मम हत्या की गई है। मामूली विवाद था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। रिवाइटी चौक पर किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। ये सूचना पर प्रेमनगर पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां जाकर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उन्हें उनके दोस्त ग्राफिकर हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। दोस्त जो साथ में थे उनसे जानकारी करने पर पता चला उनके घर पर गए थे और सभी लोग खाना वगैरह वहाँ खा रहे थे। इसी दौरान इनके साथ जो इनकी एक महिला मित्र भी साथ में थी, उसके फ़ोन पर एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो व्यक्ति उस महिला को बहुत ही गंदी बातें, अपशब्द और बदतमीजी से बात कर रहा होता है।
इस दौरान रोहित नेगी भी ये बातें सुन लेता है और रोहित नेगी के द्वारा उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप इस प्रकार की बातें ना करें, ये बदतमीजी भरी बातें मत करिए। मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हैं और जो बोलेरो जिसमें रोहित नेगी सवार थे उस पर फायर कर देते हैं। एक गोली उनके गले में लग जाती है और जल्दी ही पुलिस इसमें जो अपराधी हैं इसमें उनकी धरपकड़ कर रही है। जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हरिद्वार से, जहां पर जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं मामले में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि मामले में डीएम और एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी है। अब विजिलेंस जमीन घोटाले की जांच करेगी, जहां पर आपको बता दें कि मामले में 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है और जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक अनुपयुक्त और बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में खरीदा। ना भूमि की कोई तत्कालिक आवश्यकता थी और ना ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार कर ये घोटाला अंजाम दिया गया। जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। तो 54 करोड़ की जमीन घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर आपको बता दें कि धामी सरकार का सख्त रुख यहां पर देखने को मिला है। और इस जमीन को लेकर कहा जा रहा है कि उस वक्त पारदर्शिता भी नहीं बरती गई जब यह जमीन खरीदी गई और उस वक्त ऐसी कोई जरूरत भी नहीं थी जिसको लेकर यह जमीन खरीदी गई। तो वहीं आपको बता दें कि करोड़ों का घोटाला किया गया है, करोड़ों का भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का चाबुक चला है, जिसमें कई आईएएस और कई पीसीएस नप गए। तो देखिए, सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदा गया, आवश्यकता के बिना भूमि खरीदी गई, ये बड़ा घोटाला किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि भूमि खरीदने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, नियमों को दरकिनार करके भूमि का सौदा किया गया है, ये इस घोटाले में पाया गया। तो वहीं सीएम ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई। तो वहीं हरिद्वार में 54 करोड़ की जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। भूमि घोटाले पर 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, और उन्होंने बड़े अधिकारी और सफेद पोशों के नाम शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही सस्पेंड करके अधिकारियों को घर बैठाने की मांग उठाई है। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बड़े अधिकारियों और सफेद पोशों पर कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो जमीन घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की गई एक तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस का कहना है इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं अधिकारियों के, और साथ ही साथ कुछ राजनेताओं का भी संरक्षण है इसमें, जिसको लेकर यह बड़ा घोटाला किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दबाव है और जो आज धरना हुआ है उसको लेकर देखते हुए फौरी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है। लेकिन ये कोई सजा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया है, और दोनों विभाग ऐसे जिसमें कार्मिकों का काम पड़ता है, जो भी जांच अधिकारी होंगे या अन्य होंगे उससे प्रभावित रहते हैं, तो वहां से उस विभाग में अटैच होने की वजह से वो प्रभावित इस जांच को कर सकता है। तो एक तरफ जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए सस्पेंड किया गया है, दूसरी तरफ कार्मिक और सतर्कता विभाग के संग अटैच किया गया है। दूसरा, इसमें उससे बड़े अधिकारी लोग समेत हैं। पांडे जी का क्या हुआ, दूसरे का क्या हुआ? क्या केवल डीएम ने अपनी मर्जी से कर दिया? और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और बाबा केदार से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही आज आदरणीय नितिन जी को भी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानक उपाधि प्रदान की जा रही है, इसके लिए मैं आदरणीय गडकरी जी को भी बहुत बधाई देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल
डिग्री प्राप्त करने का एक अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का भी प्रमाण है। आज से एक नई यात्रा पर आप निकल रहे हैं, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपने ज्ञान से, अपने कौशल से इसका उपयोग करके न केवल अपना भविष्य बेहतर बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कैलाश मानसरोवर यात्रा कई साल बाद फिर से उत्तराखंड में होने जा रही है और इसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों की आजीविका बेहतर होगी और साथ ही उन्होंने कहा कि फैसला स्वागत करने योग्य है। कोरोना के बाद यात्रा शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन तनाव के बीच नहीं हो पाई। अब चीन और भारत ने यह फैसला लिया है। ये सबसे पुरानी परंपरागत यात्रा है। कोरोना के कारण लंबे समय तक ये पुनः प्रारंभ नहीं हो पाई। हमको डर ये था कि कहीं तवांग के पक्ष में यहाँ की यात्रा को अब बंद करने का निर्णय तो नहीं कर लिया गया है। अनंतो गत्वा भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना सुनी और दोनों पक्षों को सद्बुद्धि आई और ये यात्रा परंपरागत ऐतिहासिक आध्यात्मिक मार्ग से अब संपादित हो रही है। मैं यात्रियों को बहुत शुभकामना देता हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हल्द्वानी से है, जहां पर हल्द्वानी में कांग्रेस ने जय हिंद रैली निकाली और कांग्रेस के नेता इस रैली को सफल बता रहे हैं। वहीं इसी को लेकर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मंचों पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए और इससे उनकी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, जहां तक जय हिंद का प्रश्न है तो जहां भी जय हिंद शब्द का प्रयोग होगा वह हर कार्यक्रम सफल होना चाहिए, ऐसा विनोद चमोली का मानना है। क्योंकि देश के नाम पर कार्यक्रम हो रहा है, देश की सेना के लिए कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, उस कार्यक्रम में कांग्रेस की क्या स्थिति रही ये पूरा उत्तराखंड जान चुका है कि वहाँ पर किस तरह से एक दूसरे पर कमेंट हुए और किस तरह की बातें आई हैं। तो जय हिंद के नाम पर भी कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई, यह सब्जेक्ट होना चाहिए चर्चा का। और कांग्रेस की जो स्थिति आपके सामने है कि जब देश की सेनाओं की बात हो रही हो, जब देश की जय जयकार हो रही हो और वहाँ पर भी कांग्रेस अपने आपसी विवादों को लेकर मंचों पर खड़ी हो, मैं समझते बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हरिद्वार में खनन माफियाओं का बड़ा बोलबाला है, जहां पर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर रात दिन अवैध खनन कर मिट्टी को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, लेकिन खनन विभाग पूरी तरह से बेखबर है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हर रात ट्रैक्टर ट्रॉली इलाके से गुजरती है, जिससे न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सड़कों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है। पौड़ी में पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और साथ ही राजस्व सेवक संघ के संसाधनों की कमी और राजस्व पुलिस के काम को वापस न लेने पर कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से कार्यभार की अधिकता, संसाधनों की कमी को लेकर सरकार और संबंधित विभाग को कई बार ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व कर्मियों से प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ पुलिस संबंधी दायित्व भी निभाए जा रहे हैं, जो व्यवहारिक रूप से अत्यंत कठिन है। अभी जो हम लोग यहाँ कार्य बहिष्कार धरने पे बैठे हैं, तो दो सूत्रीय हमारी मांगे हैं। पहली मांग जो है वो राजस्व पुलिस कार्य को लेकर है, सरकार उसे तुरंत हमसे हटाए और रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित करे। और जो दूसरी मांग है हमारी वो अंश निर्धारण को लेकर है कि सरकार अंश निर्धारण कार्य के लिए हमें संसाधन उपलब्ध कराए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो प्रांतीय संगठन इस पर हमारी बैठक होगी। बैठक के बाद जो प्रांतीय संगठन का हमें निर्देश होगा उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। अंश निर्धारण का कार्य वर्तमान में जो हमारे गांव में जो काश्तकार हैं, काश्तकारों के पृथक से खाते बनाए जा रहे हैं, जिनके लेके प्रत्येक काश्तकार का अंश निकाला जाना है और उसकी खतौनी तैयार की जानी है। पटवारी अपना यूनियन के माध्यम से हमें एक ज्ञापन देते हुए ये दो चीज़ों के ऊपर अपना मांग किया था कि एक तो राजस्व पुलिस कितना भी क्षेत्र है वो रेगुलर पुलिस को स्थानांतरण जल्दी से जल्दी करवाया जाए, और दूसरा उनका डिजिटल माध्यम से किया गया अन्य काम, अंश निर्धारण वगैरह का काम को भी संसाधन देने का हिसाब से मांग किया था। इसमें हमने शासन को पत्र तुरंत भिजवाया भी गया है और
पुलिस का ट्रांसफर का केस बहुत 3-4 साल से भी अभी चल रहा है, उसमें कार्रवाई गतिमान भी है और बहुत सारा नया चौकी भी बोलने का लैंड ट्रांसफर का भी केस बनके ऊपर स्तर पर भेजा गया है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां पर आपको बता दें कि मोहड़ के जंगलों में पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे 307 बाधित हुआ। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी भरकम पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल गया। यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। तो देखिए, भारी बारिश हुई, भारी बारिश के चलते पेड़ गिरे और जिसके चलते यातायात ठप पड़ा रहा। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी देखने को मिला। यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक विशाल पेड़ रोड पर गिरा, जिसके बाद यातायात बाधित हो गया। मोहाड़ के जंगलों में पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे 307 बाधित हुआ। इसके बाद पेड़ को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। तो भारी भरकम पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यहाँ पर आपको बता दें कि हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।